गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का एक एक शब्द बहुत गहरा और अनमोल है। संसार में लोग धन दौलत, जमीन जायदाद और सोने चांदी को बहुत मूल्यवान समझते हैं, लेकिन गुरुवाणी बताती है कि सच्चा धन वह नहीं है। असली धन वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। जो शब्द आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा दे, उसका मूल्य किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं लगाया जा सकता। महापुरुष कहते हैं कि यदि मनुष्य सचमुच विचार करे तो समझ सकता है कि गुरुवाणी का हर शब्द करोड़ों रुपयों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह शब्द आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने की शक्ति रखता है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा को मुक्ति दे सके। गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि जिस मनुष्य को 5 शब्द का मार्ग मिल गया और जिसने उस शब्द की कमाई शुरू कर दी, उसका जीवन धन्य हो गया। उसका शरीर भी धन्य हो गया। वह शरीर साधारण शरीर नहीं रहता, बल्कि वह परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। वाणी कहती है, अनदिनु हरि सेविहू, सच्ची बाणी हरि जीऊ, शब्द मिलायदा। इसका भाव यह है कि दिन रात उस सच्ची वाणी का ध्यान करो जो हमें परमात्मा से मिला सकती है। वही शब्द आत्मा को उसके मालिक से जोड़ता है। संसार के लोग बाहर की चीजों में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई मस्जिदों में ढूंढता है, कोई तीर्थों में जाता है, लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे ही भीतर है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी मधुर धुन चल रही है जो संसार की किसी भी संगीत से अधिक मधुर है। संसार में लोग मीठे मीठे गीत सुनना पसंद करते हैं, सुंदर राग और भजन सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जो धुन आत्मा के भीतर चल रही है, उससे मीठी कोई धुन नहीं है। वह धुन हर समय चल रही है। मनुष्य जाग रहा हो या सो रहा हो, वह धुन बंद नहीं होती। केवल मृत्यु के समय वह शरीर से अलग हो जाती है। महापुरुष कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे गुरु से मिल जाता है, वह उस धुन को सुनने का तरीका सीख जाता है। जब उसे वह मार्ग मिल जाता है, तब उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह दिन रात उस शब्द का ध्यान करे। लेकिन संसार का हाल क्या है? संसार के लोग उस शब्द को किताबों में ढूंढते हैं, कोई ग्रंथों में ढूंढता है, कोई पुस्तकों में ढूंढता है, परंतु संत बताते हैं कि वह शब्द लिखने पढ़ने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव की वस्तु है। वह हमारे भीतर है। जब कोई मनुष्य उस शब्द को अपने भीतर प्रकट कर लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली बन जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि परमात्मा से मिलने का तरीका क्या है? गुरु अमरदास जी बताते हैं कि वह तरीका हमारे भीतर ही है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे पड़े हुए हैं। पहला पर्दा स्थूल शरीर का है, दूसरा पर्दा सूक्ष्म शरीर का है, तीसरा पर्दा कारण शरीर का है। जब साधक भजन सिमरन के द्वारा इन तीनों पर्दों को पार कर लेता है, तब उसके सामने वह दिव्य धुन प्रकट हो जाती है। उस समय आत्मा उस शब्द को सुनने लगती है और वही शब्द आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है। संसार के सभी रोगों की एक ही दवा है, शब्द की कमाई। लेकिन संसार का दुर्भाग्य यह है कि लोग दवा तो ले आते हैं पर खाते नहीं। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवा देता है, लेकिन यदि वह दवा घर लाकर रख दे और खाए नहीं, तो क्या उसका रोग ठीक होगा? कभी नहीं। उसी प्रकार मनुष्य सत्संग सुन लेता है, नाम भी ले लेता है, लेकिन भजन नहीं करता, वह शब्द की कमाई नहीं करता। फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरुवाणी कहती है, हरि चेत हिथिन बलिहारे जाओ, गुर के शब्दिथिन मेली मिलाऊं। जो लोग शब्द का ध्यान करते हैं, जो अपने भीतर उस शब्द को सुनते हैं, उन पर महापुरुष बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि वही मनुष्य जन्म का सही उपयोग करते हैं। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। पहले तो बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, फिर उससे भी बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलता है, और उससे भी बड़े भाग्य से शब्द की कमाई शुरू होती है। यदि मनुष्य जन्म मिलकर भी शब्द की कमाई न करे, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा खजाना पाले, लेकिन उसे कभी उपयोग ही न करे,
तो उसका क्या लाभ? एक उदाहरण समझो। किसी मनुष्य के घर के नीचे करोड़ों रुपए दबे हुए हों, लेकिन उसे पता ही ना हो। वह जीवन भर गरीबी में जीता रहे और अंत में मर जाए। क्या वह वास्तव में गरीब था? नहीं। लेकिन क्योंकि उसने उस खजाने को उपयोग नहीं किया, इसलिए वह गरीब ही रहा। उसी प्रकार परमात्मा का शब्द हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन क्योंकि मनुष्य उसे पहचानता नहीं, इसलिए वह आत्मिक दृष्टि से गरीब ही बना रहता है। जब कोई साधक भीतर जाकर उस शब्द की लज्जत ले लेता है, तब उसके जीवन का सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर उसे संसार की वस्तुएं आकर्षित नहीं करती। फिर उसे समझ में आता है कि संसार की सभी चीजें नाशवान हैं। वाणी कहती है कि जो मनुष्य सत्संग में बैठकर नाम का अभ्यास करते हैं, जो गुरु के शब्द को सुनते हैं, वे बहुत ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की धूल भी माथे पर लगाने योग्य है, क्योंकि वे वास्तव में परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। परंतु संसार का हाल क्या है? अधिकतर लोग बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। जब मृत्यु आती है, तब मनुष्य खाली हाथ चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि यदि मनुष्य ने अपने जीवन में शब्द की कमाई नहीं की, तो उसका जीवन वैसा ही है जैसा कुत्ते बिल्लियों का जीवन होता है। वे भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। यदि मनुष्य भी केवल यही करके चला गया, तो मनुष्य जन्म का क्या लाभ हुआ? इसलिए वाणी बार बार हमें जगाती है। वह कहती है कि हे मनुष्य, तू अपने भीतर जा, तू उस शब्द को सुन, तू अपने असली घर को पहचान, क्योंकि वही तेरी असली मंजिल है। और जब आत्मा उस मंजिल को प्राप्त कर लेती है, तब उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। गुरुवाणी बार बार मनुष्य को यह समझाती है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे ही भीतर है। लेकिन मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र है। वह उस परमात्मा को बाहर खोजता रहता है जो उसके अपने ही हृदय में विराजमान है। इसी कारण संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य संसार में आते ही बाहर की ओर दौड़ने लगता है और जीवन भर उसी दौड़ में लगा रहता है। जब कोई संत समझाते हैं कि मालिक तुम्हारे भीतर है, तो मनुष्य को यह बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वह उसे अपने जीवन में उतारता नहीं। वह सोचता है कि यह तो कोई ऊंची बात है, यह हमारे बस की बात नहीं। लेकिन वाणी कहती है कि यह बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर आत्मा के लिए है। हर मनुष्य के भीतर वही ज्योति है, वही शब्द है, वही परमात्मा की शक्ति है। फर्क केवल इतना है कि किसी ने उसे पहचान लिया और किसी ने नहीं पहचाना। गुरु अमरदास जी बताते हैं कि मनुष्य के भीतर शब्द निरंतर चल रहा है। वह शब्द कोई आज की चीज नहीं है। जब से सृष्टि बनी है, तब से वह शब्द चल रहा है। वही शब्द इस सृष्टि को संभाल रहा है। वाणी कहती है, गुरबाणी चहु कुंडी, सुनिए साचई नामी समायदा। इसका भाव यह है कि गुरु की वाणी चारों दिशाओं में गूंज रही है। वह केवल किसी एक स्थान पर नहीं है, वह जंगलों में भी है, पहाड़ों में भी है, नदियों में भी है और हर जीव के भीतर भी है। लेकिन उसका लाभ किसे मिलता है? उसका लाभ उसी को मिलता है जिसने अपने भीतर के कान खोल लिए। संसार के कान बाहर की आवाजें सुनने के लिए बने हैं। इन कानों से हम संसार की बातें सुनते हैं, लेकिन जो धुन आत्मा के भीतर चल रही है, उसे सुनने के लिए अंदरूनी कान चाहिए। जब साधक भजन सिमरण के द्वारा भीतर जाता है, तब धीरे धीरे उसके अंदरूनी कान खुलते हैं। तब वह उस दिव्य धुन को सुनना शुरू करता है। वाणी कहती है, सो जनु साछा जे अंतरु भाले गुड़ के शब्दी हरि नदरी निहाले। जो मनुष्य अपने भीतर खोज करता है, वही सच्चा मनुष्य है। संसार के लोग बाहर खोज करते हैं, लेकिन जो मनुष्य भीतर जाता है, वही असली खोज करता है। महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य की आंखों के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है।
उसी पर्दे के कारण आत्मा बाहर की दुनिया में फंसी हुई है। यदि यह पर्दा हट जाए तो आत्मा तुरंत अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। लेकिन यह पर्दा कैसे हटे? यह पर्दा केवल शब्द की कमाई से हटता है। जब साधक रोज भजन करता है, सिमरन करता है, तब धीरे धीरे यह पर्दा पतला होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह पर्दा हट जाता है, और जब यह पर्दा हट जाता है तब आत्मा के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। फिर उसे समझ में आता है कि यह संसार असली नहीं है, यह केवल एक अस्थाई स्थान है। महापुरुष एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। हीरा पहाड़ में पड़ा रहता है, वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब वही हीरा जौहरी की दुकान पर पहुंचता है, तब उसकी कीमत लाखों रुपए हो जाती है। उसी प्रकार शब्द हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन जब तक मनुष्य उसे पहचानता नहीं, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। जब साधक भीतर जाकर उस शब्द की लज्जत लेता है, तब उसे समझ में आता है कि यह संसार कितना छोटा है और परमात्मा का राज्य कितना विशाल है। फिर उसके मन में संसार के प्रति मोह कम होने लगता है। फिर उसका मन भजन में लगने लगता है। फिर उसे परमात्मा की याद अच्छी लगने लगती है। लेकिन एक बड़ी बाधा है जो मनुष्य को इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती। वह बाधा है हौममय। वाणी कहती है कि संसार के सभी मनुष्यों को हौममय की बीमारी लगी हुई है। हर मनुष्य कहता है, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति। लेकिन वास्तव में इनमें से कोई भी चीज उसकी नहीं है। सब कुछ परमात्मा का है। मनुष्य केवल कुछ समय के लिए यहां आया है। जब समय पूरा हो जाता है, तब उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। फिर भी मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। महापुरुष कहते हैं कि हौममय की यह बीमारी बहुत गहरी है। इसका इलाज केवल शब्द है। जब साधक शब्द की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसकी हौममय समाप्त होने लगती है। फिर वह मैज नहीं करता। फिर उसके भीतर तू ही तू की भावना जाग जाती है। फिर वह हर जगह परमात्मा को देखने लगता है। वाणी कहती है, गुड़ के सब्दी सदा सालाहे मिले सांचे सुख उपायदा। जो मनुष्य गुरु के शब्द की स्तुति करता है, जो शब्द की कमाई करता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। संसार का सुख बहुत छोटा है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो सुख परमात्मा की याद में है, वह कभी समाप्त नहीं होता। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से मिलने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना देता है। मार्ग केवल इतना है कि मनुष्य अपने भीतर जाए और शब्द को सुने। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह संसार के कामों में इतना उलझ जाता है कि उसे भजन करने का समय ही नहीं मिलता। फिर वह शिकायत करता है कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमें नाम लिए हुए कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी अंदर कोई अनुभव क्यों नहीं होता। उत्तर मिला कि भजन कितना करते हो। उसने कहा, आधा घंटा। फिर पूछा गया, बाकी समय क्या करते हो। उसने कहा, संसार के काम। तब समझाया गया कि जब मनुष्य पूरा दिन संसार को देता है और केवल थोड़ा सा समय परमात्मा को देता है, तो फिर वह परमात्मा को कैसे पा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम वही सच्चा होता है जिसमें मनुष्य अपना समय देता है। जो मनुष्य सचमुच परमात्मा से प्रेम करता है, वह हर समय उसे याद करता है। वह चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी उसे नहीं भूलता। वाणी कहती है, एक पलु खिन्नु विसरही, तू सुनामी जानू बरस पचासा हे मालिक। यदि तू एक पल के लिए भी भूल जाए तो ऐसा लगता है जैसे 50 वर्ष बीत गए। यह उन महापुरुषों की अवस्था है जो सचमुच परमात्मा से प्रेम करते हैं। उनके लिए परमात्मा से अलग होना बहुत कठिन होता है। एक उदाहरण सुनाया जाता है। एक पक्षी था जो हर समय परमात्मा का स्मरण करता था। जब उसे पानी पीने के लिए थोड़ी दूर जाना पड़ता था, तब वह कहता था कि इस कारण मेरे सिमरन में अंतर पड़ जाता है। सोचो, वह पक्षी इतना पाबंद था। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कहता है कि आज समय नहीं मिला, कल भजन कर लेंगे। आज थकान है, कल भजन करेंगे। इस प्रकार करते करते पूरा जीवन
निकल जाता है। फिर जब मृत्यु आती है तब मनुष्य घबरा जाता है। महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु के समय वही याद आता है जो जीवन भर याद किया हो। यदि जीवन भर संसार को याद किया है तो मृत्यु के समय भी संसार ही याद आएगा, और यदि जीवन भर परमात्मा को याद किया है तो मृत्यु के समय वही सामने आएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में ही भजन की आदत डालो, ताकि अंतिम समय में भी आत्मा उसी मार्ग पर जा सके। वाणी कहती है कि जो मनुष्य सद्गुरु की सेवा करता है वही परमात्मा की दरगाह में स्वीकार किया जाता है। सद्गुरु की सेवा का अर्थ केवल बाहरी सेवा नहीं है। असली सेवा यह है कि मनुष्य शब्द की कमाई करे। जब साधक भजन करता है तब वह धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह भीतर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाता है। जब आत्मा वहां पहुंच जाती है तब सतगुरु उसे आगे के मार्ग पर ले जाते हैं। फिर आत्मा परमात्मा की दरगाह तक पहुंच जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब साधक सच्चे मन से भजन करे। केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं है, नाम लेकर उसकी कमाई करना आवश्यक है। जो मनुष्य यह कमाई करता है उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। महापुरुषों की वाणी बार बार हमें यह समझाती है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। यह जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है। यह परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा है कि आत्मा को मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा को पाया जा सकता है। इसी शरीर में शब्द की कमाई हो सकती है और इसी शरीर में आत्मा अपने असली घर तक पहुंच सकती है। गुरुवाणी कहती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। आत्मा अनेक प्रकार के शरीरों में भटकती है। कभी पशु का शरीर मिलता है, कभी पक्षी का, कभी कीड़े मकोड़े का, कभी जल में रहने वाले जीवों का। उन सब योनियों में आत्मा केवल अपने कर्मों का फल भोगती है। वहां कोई नई कमाई नहीं होती। लेकिन जब आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है तभी उसे यह अवसर मिलता है कि वह अपने कर्मों से ऊपर उठ सके, तभी वह परमात्मा को पहचान सके। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। गुरु अमरदास जी बताते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस अवसर को पहचानते हैं। अधिकांश लोग संसार में आकर संसार की माया में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि धन दौलत ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि परिवार ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि संसार का सुख ही असली सुख है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो धन आज इकट्ठा किया है वह यहीं रह जाएगा। जो घर बनाया है वह भी यहीं रह जाएगा। जिन लोगों को अपना समझते हैं वे भी एक दिन साथ छोड़ देंगे। अंत में आत्मा को अकेले ही जाना पड़ता है। इसीलिए वाणी कहती है, वड़े भागे इहू शरीर उपाया मानस जन्मे शब्द चित्तु लाइया। जिस मनुष्य को यह शरीर मिला है उसका बड़ा भाग्य है। लेकिन उस भाग्य को सच्चा तभी कहा जा सकता है जब वह शब्द की कमाई करे। यदि मनुष्य जन्म मिलकर भी शब्द की कमाई न की तो फिर उसका जीवन व्यर्थ चला गया। महापुरुष एक बहुत सरल उदाहरण देकर समझाते हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत बड़ा खेत मिल जाए लेकिन वह उसमें कुछ भी न बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। खेत होने से ही कुछ नहीं होता, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर मिल जाने से ही मुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए भजन सिमरण करना पड़ता है, शब्द की कमाई करनी पड़ती है। गुरुवाणी बताती है कि संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख वह है जो गुरु की बात को मानता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है और भजन सिमरण करता है। मनमुख वह है जो मन की बात मानता है। उसका मन उसे संसार की ओर खींचता है और वह उसी दिशा में चलता रहता है। मनमुख का जीवन कैसा होता है? वाणी बताती है कि मनमुख संसार में आकर अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। वह चोरी, ठगी, झूठ, छल और अनेक प्रकार के गलत कर्म करता है। उसे यह समझ ही नहीं आती कि वह किस दिशा में जा रहा है। जब मृत्यु आती है तब वह घबरा जाता है। फिर उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
वाणी कहती है कि जो मनुष्य मन की राह पर चलते हैं वे अपने जीवन को खो देते हैं। एकी कितु आए जन्मु गवाए, मनमुख लागे दूजय भाए, मनमुख संसार की माया में फंसे रहते हैं। उन्हें परमात्मा की याद नहीं आती। लेकिन गुरुमुख का जीवन बिल्कुल अलग होता है। गुरुमुख वह है जो सतगुरु से प्रेम करता है, जो सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है, जो रोज भजन सिमरण करता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। जब वह भीतर जाता है तब उसे अनेक अनुभव होने लगते हैं। उसकी अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि यह संसार असली नहीं है। फिर उसका मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर लगने लगता है। महापुरुष कहते हैं कि जब मनुष्य शब्द की कमाई करता है तब उसका शरीर पवित्र हो जाता है। गुरुवाणी कहती है, गुर कै शब्दि पवित्र शरीरा, तिसु विचि वसै सच गुणी गहीरा। जब शब्द प्रकट होता है तब परमात्मा स्वयं उस शरीर में प्रकट हो जाता है। यदि शब्द प्रकट नहीं हुआ तो शरीर केवल मिट्टी का ढांचा ही है। सोचो, इस शरीर की शुरुआत क्या है? एक बूंद पानी। और अंत क्या है? मुट्ठी भर राख। यदि इस बीच में आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया तो जीवन सफल हो गया। यदि नहीं पहचाना तो जीवन व्यर्थ चला गया। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य के पास दो प्रकार की आंखें हैं, एक बाहरी आंखें, दूसरी अंदरूनी आंखें। बाहरी आंखों से हम संसार को देखते हैं, लेकिन परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए अंदरूनी आंख चाहिए, और वह आंख भजन सिमरण से खुलती है। जब साधक रोज ध्यान करता है तब धीरे धीरे उसकी अंदरूनी आंख खुलने लगती है। फिर वह परमात्मा की ज्योति को देखने लगता है। फिर उसे हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगता है। फिर उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा रोग हौमय है। हर मनुष्य कहता है मैं, मेरा, मेरी, लेकिन जब शब्द प्रकट हो जाता है तब यह हौमय समाप्त हो जाती है। फिर मनुष्य कहता है सब कुछ परमात्मा का है। फिर उसका मन शांत हो जाता है। फिर उसे सच्चा सुख मिल जाता है। गुरुवाणी कहती है कि जो मनुष्य सद्गुरु की सेवा करता है वही परमात्मा की दरगाह में स्वीकार होता है। सतगुरु की सेवा का अर्थ यह है कि मनुष्य भजन सिमरण करे। जब साधक सच्चे मन से भजन करता है तब सतगुरु उसकी सहायता करते हैं। फिर सतगुरु स्वयं उसे भीतर ले जाते हैं। फिर उसे ऊपर के लोकों की यात्रा कराते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा अपने असली घर तक पहुंच जाती है। महापुरुष बताते हैं कि परमात्मा का राज्य बहुत विशाल है। सारी सृष्टि उसी के अंदर है, लेकिन यह सब कुछ मनुष्य के भीतर ही है। गुरुवाणी कहती है, ईसु काया अंदरी नौ खंड पृथ्वी। इस शरीर के अंदर ही सारे खंड ब्रह्मांड हैं। जब साधक भीतर जाता है तब वह इन सबको देखता है। फिर उसे समझ में आता है कि परमात्मा कितना महान है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब मनुष्य सच्चे मन से भजन करे। जो मनुष्य भजन नहीं करता वह केवल संसार में ही उलझा रहता है। फिर उसका जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे पशुओं का जीवन समाप्त हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी उसे परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही याद अंत समय में काम आती है। जब मृत्यु आती है तब धन दौलत काम नहीं आती, परिवार भी काम नहीं आता। उस समय केवल परमात्मा का नाम ही काम आता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि अभी से वे भजन की आदत डालो, अभी से परमात्मा को याद करो, ताकि जब अंतिम समय आए तब आत्मा को कोई डर न लगे। महापुरुषों की वाणी का सार यही है कि मनुष्य अपने असली घर को पहचान ले। आत्मा का असली घर यह संसार नहीं है। यह संसार केवल एक पड़ाव है, एक सराय है, जहां आत्मा थोड़े समय के लिए ठहरती है और फिर आगे बढ़ जाती है। जब तक आत्मा अपने असली घर को नहीं पहचानती तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, लेकिन यह सब कुछ अस्थाई है। गुरुवाणी कहती है कि आत्मा का असली घर
सचखंड है। वही स्थान है जहां परमात्मा का सच्चा दरबार है। वही स्थान है जहां से आत्मा इस संसार में आई थी और वहीं उसे वापस जाना है। लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग क्या है? महापुरुष बताते हैं कि उस मार्ग का नाम है शब्द। शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तब शब्द उसे एक एक करके ऊपर के लोकों में ले जाता है। पहले आत्मा पिंड से ऊपर उठती है, फिर ब्रह्मांड में जाती है, फिर पार ब्रह्म में जाती है और अंत में सचखंड में पहुंच जाती है। लेकिन यह यात्रा केवल उसी आत्मा की होती है जिसने इस जीवन में शब्द की कमाई की हो। जो मनुष्य संसार में आकर केवल संसार के सुखों में ही लगा रहा, जिसने भजन नहीं किया, जिसने परमात्मा को याद नहीं किया, वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता। गुरुवाणी बार बार हमें चेतावनी देती है कि यह समय बहुत मूल्यवान है। यह समय बार बार नहीं मिलता। वाणी कहती है, ए वेला, फिर हाथ ही ना आवे पग खिसिए पछुतायदा। अर्थ यह है कि यदि यह अवसर निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। जब समय निकल जाता है तब पछतावा ही रह जाता है। महापुरुष कहते हैं कि संसार के लोग जीवन भर संसार के कामों में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी तो जीवन पड़ा है, बाद में भजन करेंगे। लेकिन समय बहुत तेजी से निकल जाता है। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी काम धंधे में निकल जाती है, बुढ़ापा बीमारी में निकल जाता है, फिर एक दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है। तब मनुष्य सोचता है कि काश मैंने पहले भजन किया होता, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अभी से जागो, अभी से अपने जीवन की दिशा बदलो, अभी से परमात्मा की याद शुरू करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्मा को सच्चा सुख दे सकता है। महापुरुष बताते हैं कि जब आत्मा सचमुच भजन करने लगती है तब उसके भीतर बहुत परिवर्तन आने लगता है। पहले उसका मन संसार की ओर भागता था, अब वह परमात्मा की ओर भागने लगता है। पहले उसे संसार की बातें अच्छी लगती थीं, अब उसे भजन अच्छा लगने लगता है। पहले उसे संसार के सुखों में आनंद आता था, अब उसे परमात्मा की याद में आनंद आने लगता है। धीरे धीरे आत्मा का प्रेम बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकती। वाणी कहती है, एक क्षण प्यारा विसरे जानो, बरस 50। अर्थ यह है कि यदि परमात्मा एक क्षण के लिए भी भूल जाए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा समय बीत गया। यह अवस्था बहुत ऊंची अवस्था होती है। यह अवस्था उसी आत्मा को मिलती है जिसने सच्चे मन से भजन किया हो। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, महाराज, परमात्मा को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, परमात्मा को पाने का तरीका बहुत सरल है। बस उसे उतना ही याद करो जितना संसार को याद करते हो। मनुष्य सुबह उठते ही संसार के बारे में सोचता है, दिन भर संसार के कामों में लगा रहता है, रात को सोते समय भी संसार की ही चिंता करता है। यदि वह इसी प्रकार परमात्मा को याद करे तो बहुत जल्दी उसे परमात्मा मिल सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह परमात्मा को थोड़ा समय देता है और संसार को पूरा जीवन दे देता है। फिर वह शिकायत करता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिलती। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। वह मनुष्य की थोड़ी सी मेहनत को भी देखता है। जब साधक सच्चे मन से भजन करता है तो परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करता है। फिर मार्ग आसान होने लगता है। फिर आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। फिर उसे भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। फिर उसे शब्द की धुन सुनाई देने लगती है और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा अपने असली घर तक पहुंच जाती है। उस समय आत्मा को ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। महापुरुष कहते हैं कि संसार का कोई भी सुख उस आनंद के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। यह बहुत अनमोल अवसर है। इस अवसर का उपयोग करो, भजन करो, नाम की कमाई करो, अपने भीतर जाओ
और अपने असली घर को पहचानो। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बाबा जी ने बहुत सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा, संसार में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा को भूल जाए। क्योंकि धन का नुकसान फिर पूरा हो सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान भी कभी कभी ठीक हो सकता है, लेकिन यदि मनुष्य ने जीवन ही खो दिया, यदि उसने परमात्मा को ही भूल दिया, तो उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। इसलिए संत महापुरुष हमें बार बार जगाते हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू सोया हुआ है, जाग जा। तू परमात्मा का अंश है, तू इस संसार के लिए नहीं बना। तेरा घर ऊपर है, तू वहां लौट जा। जब आत्मा यह बात समझ लेती है, तब उसका जीवन बदल जाता है। फिर वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। फिर उसका मन हर समय परमात्मा में लगा रहता है। फिर उसे सच्चा सुख मिल जाता है। और यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। अंत में यही कहा गया है, नानक नामु सलाहे साचा, पूरे भाग्य को पायदा। अर्थ यह है कि जो मनुष्य परमात्मा के नाम की सच्ची कमाई करता है, वही वास्तव में भाग्यशाली है। उसी का जीवन सफल होता है। उसी की आत्मा अपने असली घर तक पहुंचती है और वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।